Sequence start 3, 2, 1, 0. जय मसीह की। वाचा का संदूक कहाँ है? आज ये अद्भुत भेद खुल चुका है और आप भी इस भेद को जानो कि वाचा का संदूक आज कहाँ है। तो पहले हम वाचा के संदूक के बारे में देखते हैं कि वाचा का संदूक था क्या, कैसा था, कैसे बनाया था। और हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक और उसका 25वां अध्याय और हम पढ़ते 10 से 5 से। और ध्यान से सुनना, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी तरफ भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। ये प्रायश्चित का ढकना, उसका दूसरा नाम है इंग्लिश में मर्सी सीट, जिसका मतलब होता है कि दया का आसन। तो बोलते हैं कि फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और उसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी ध्यान से इस बात को समझना कि बबूल का लकड़ा, बबूल जो है उसका जो पेड़ होता है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कांटे लगे होते, और गांव में तो लोग उसका दातुन भी करते हैं, और शहर में भी कई लोग उसका दातुन जो है वो करते हैं। लेकिन उसके ऊपर इतने बड़े बड़े कांटे जो है वो ऊपर वो रहता है। तो परमेश्वर ने बोला कि वाचा का संदूक जो है वो इसी बबूल के पेड़ से बनवाया जाए। अभी वो लकड़ा दिखना नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि वो जो संदूक बनाओ, तो बोले उसको चारों ओर सोने से मढ़वाना। और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं कि ये है वाचा का संदूक, ये है वाचा का संदूक, और ये बना हुआ है बबूल के लकड़े से। लेकिन चारों ओर परमेश्वर के कहने के अनुसार उसको सोना जो है वो ढालकर, सोना जो है वो अंदर और बाहर डालकर उसको सोने से मढ़ लिया है। फिर परमेश्वर ने बोला था कि उसकी चारों तरफ कड़े लगवाना। ये देखो, एक कड़ा, ये है दूसरा कड़ा, उसी तरह से इधर भी कड़ा है पीछे की साइड जो हमें दिखाई नहीं देता, इधर भी पीछे की साइड इसके सामने एक और कड़ा। और हम दूसरा भी चित्र देखते हैं, और देखो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर भी बताया है, ये एक कड़ा, यहाँ पर एक कड़ा, इसकी साइड में पीछे की साइड देखो यहाँ पर एक कड़ा, और ऐसा ही इसके पीछे भी एक कड़ा जो है वो परमेश्वर ने बोला था कि इस तरह से कड़ा डलवाना। फिर मैं पढ़ता हूँ उसका 14 और 15 पद।
वहां पर ऐसा लिखा है, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। परमेश्वर ने ऐसा बोला था। कड़ा किस लिए? तो बोला कड़ा इसलिए कि ताकि उसके अंदर डंडा डालना है, और ये भी बबूल के ही लकड़े का है, और उसको भी सोने से मढ़ना है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला ये उठाने के लिए, क्योंकि ये बोझ वाला है, एक इंसान उठा नहीं सकता। इसलिए इस तरह से अगर लकड़ा रहेगा सोने से मढ़ा हुआ, इधर एक इंसान उठाएगा, इधर एक इंसान, इधर एक इंसान, इसके ऑपोजिट में साइड में भी एक इंसान, तो 4 लोग इस तरह से इसको उठाएंगे। और परमेश्वर ने क्या बोला, डंडे को बाहर नहीं निकालना है। इसलिए देखो डंडा इस तरह से बनाते थे, डंडा इस तरह से बनाते थे ताकि डंडा कभी भी बाहर ना निकले। तो इस तरह से डंडा जो है वो उसके अंदर ऐसे डालना होता था। फिर हम आगे पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है उसके 16वें पद में, और परमेश्वर वहां पर ऐसा लिखते हैं, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। साक्षी पत्र मतलब मूसा जिस पहाड़ के ऊपर गए थे, और उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने जो 10 हुक्म लिख कर दिए थे, तो परमेश्वर ने बोला था वो 10 हुक्म की जो 2 पट्टियां होगी वो भी बोले उसके अंदर तू रखना, इस वाचा के संदूक के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 4था पद। उसमें मतलब कि वाचा के संदूक में सोने की धूपदानी हम पढ़ते हैं, उसमें 3रे पद से पढ़ता हूं ताकि आपको पता चले। इब्रानिया 9 और 3। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उस परम पवित्र स्थान में सोने की धूपदानी और चारों ओर से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में रखा जाता था। और उसमें मतलब कि वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का एक कटोरा, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां जो थी वो उसमें रखी गई थी। अब बहुत ध्यान से समझना कि वाचा का संदूक जो हमने देखा कि इस तरह से वाचा का संदूक बनाया जाता था। अभी हम उसके भीतर चलते उसके अंदर, और ये रहा वाचा के संदूक के अंदर का हिस्सा। ये है वाचा की संदूक का अंदर का हिस्सा, और ये है जो परमेश्वर ने 10 हुक्म लिख कर दिए थे, वो पत्थर की 2 पट्टियां जिसमें आगे पीछे मिलकर 10 हुक्म लिखे गए थे। उसमें दूसरी बात रखी गई थी, ये है मन्ना से भरे कटोरा, मन्ना से भरा हुआ कटोरा। और फिर दूसरी बात उसमें रखी गई थी, ये है हारून की लकड़ी जिसमें फल आए थे और फूल आए थे, सूखी हुई लकड़ी जिसके अंदर फल और फूल जो है वो उसमें आए थे। ये वो हिस्सा है। और अभी बहुत ध्यान से समझना कि हम इसका भेद जो है वो भेद हम समझते कि वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर ने जो हमसे वाचा की, उस वाचा का ये संदूक तक, उस वाचा के संदूक में परमेश्वर का 10 हुक्म मतलब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं उसमें थी। और परमेश्वर की आज्ञा अगर होगी, परमेश्वर की आज्ञा की पालना होगी, तो ये मन्ना जो है वो परमेश्वर की आशीष दर्शाता है कि जब परमेश्वर की आज्ञा की पालना होती है तो परमेश्वर की आशीष होती है। और इज़राइल लोग कुछ भी कमाई नहीं करते थे, कुछ कारोबार नहीं करते थे, कुछ जॉब नहीं करते थे, फिर भी 40 साल तक परमेश्वर की आशीष के कारण वो लोग मन्ना खाते रहे। और उस वक्त इज़राइल लोग में बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सिर्फ हारून को प्रधान याजक के रूप में चुना था। बहुत लोग रेस में थे, सब परमेश्वर ने बोला सभी की लकड़ियां ले लेकर एक जगह पर रखो, और सुबह जिसकी लकड़ी में फल और फूल आएंगे वो ही मेरा प्रधान याजक होगा। और बहुत सारे काम करने वाले थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हारून को चुना, और हारून की लकड़ी को फल आए, फूल आए। इसका मतलब ये है परमेश्वर की कृपा।
ये है परमेश्वर की कृपा, कि परमेश्वर की कृपा होती है तो परमेश्वर इंसान को चुनते, वरना दुनिया में लाखों अरबों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें से किसी को चुनकर वो परमेश्वर काम करते हैं। और फिर हम आगे पढ़ते हैं वही निर्गमन के अंदर, निर्गमन का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय, और हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ते हैं अभी 17 पद। और निर्गमन 25 के 17 में ऐसा लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। प्रायश्चित का ढकना, मैंने पहले भी बताया कि उसका दूसरा शब्द है मर्सी सीट, और सही शब्द है कि दया का आसन। और ये है, समझो कि ये जो बनाया गया है, ये जो ऊपर ढकना बनाया गया है, ये वाचा का संदूक और उसके ऊपर का ये ढकना, और ये है दया का आसन। और परमेश्वर ने इसके बारे में ऐसा बोला था कि उसको भी सोना ढालकर, उसके ऊपर सोना ढालकर 2 करूब बनाना। ये है करूब 2, उनका मुंह आमने सामने, तो मुंह आमने सामने है। फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि हम पढ़ते 19वां पद, एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर, एक इस सिरे पर तो दूसरा इस सिरे पर। फिर लिखा है कि और करूबों को प्रायश्चित के ढकने को उसके ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना, और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने, ये पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि बाइबल में लिखा है कि प्रायश्चित का ढकना, मतलब ये मर्सी सीट, ये दया का आसन, उसके ऊपर इसकी छांव जो है वो छांव उससे बनी रहे, और प्रायश्चित का ढकना जो है वो पूरी तरह से इससे ढका रहे। ऐसा परमेश्वर ने इनको और मूसा को बताया था कि इस तरह से बनाना। अभी ये क्या है? ये है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि दया का आसन, परमेश्वर बोलेंगे मैं इनके बीच में आकर तुमसे बात करूंगा, मैं इनके बीच में आकर तुमसे बात करूंगा। और यहां पर परमेश्वर आते थे, क्योंकि ये क्या है? दया का आसन। और परमेश्वर इस बीच में आकर मूसा से वो बातचीत करते थे कि लोगों से क्या कहना है। अभी हम ये सारी बातों को, वाचा का संदूक, उसके अंदर क्या है वो, और उसके ऊपर क्या है वो, उसका जो सही भेद हमारे परमेश्वर बोलना चाहते हैं, वो सही भेद अभी हम जानना चाहते हैं कि वाचा का संदूक। अभी ध्यान से समझना कि वाचा का संदूक, परमेश्वर ने हम इंसान से वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हम इंसान से वाचा बांधी है, और परमेश्वर ने इंसान से 2 वाचा बांधी थी, पहले एक पुरानी और उसके बाद में एक नई वाचा। बाइबल में 2 वाचा है, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं पुराना नियम और नया नियम। ये सही में गलत शब्द है, सही शब्द ये होना चाहिए कि पुरानी वाचा और नई वाचा, ये सही शब्द है। तो परमेश्वर ने 2 वाचा हमसे बांधी थी, और ये वाचा का जो संदूक है, वो वाचा का संदूक हम खुद है। मतलब ये जो वाचा का संदूक है वो आज इंसान खुद है। हम थे बबुल के पेड़ के समान, हमारे अंदर बड़े बड़े कांटे थे, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें बबुल के पेड़ से काटकर हमें बाहर निकाला। और जो कांटे थे मतलब पाप था, जो शैतान का स्वभाव कहलाता है, वो परमेश्वर ने काटकर उसको दूर किया, और परमेश्वर ने हमें चारों ओर से सोने से ऐसे मढ़ लिया। मतलब कि हमारे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से हमको चारों ओर से हमें भर दिया। और जब इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है, और तब परमेश्वर जो है वो परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान उसको देते रहते हैं, और उस ये वाचा का संदूक हम हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर अपने वचन डालना चाहते हैं। और इस तरह से परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर आते हैं, हम उस वचनों को मानते हैं, उस वचन की आज्ञा की पालना अगर हम करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर आती है।
और परमेश्वर हमें खाने को भी देते हैं और खाने की शक्ति भी हमारे परमेश्वर जो है वो हमें देते। मन्ना मतलब कि हमारा गुजारा हमारे परमेश्वर जो है वो करते। आप कितना पढ़े लिखे हो उससे लेना देना नहीं, आप कितनी कमाई करते हो उससे लेना देना नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर की आशीष इस वचन के कारण, अगर वचन हमारे अंदर होते तो परमेश्वर ये सारी आशीष, खाने की आशीष वो परमेश्वर हमको देते, खाना भी देते और खाने की शक्ति भी देते। क्योंकि जब शैतान देता है तो खाना तो देता है लेकिन खाने की शक्ति नहीं देता। बहुत लोग डायबिटीज़ के कारण चीनी नहीं खा सकते, कई लोग जो है ब्लड प्रेशर के कारण नमक नहीं खा सकते, खरीद तो बहुत सकते हैं। कई लोगों को थायराइड होता है, कई लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, नॉन वेज नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो हमें ये सारी आशीष और इस आशीष से हमारे परमेश्वर को भरते हैं कि हमें परमेश्वर देते भी है खाना और हम खा भी सकते हैं। और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उसके बाद हमारे पर कृपा भी करते हैं। पूरी दुनिया में ढेर सारे लोग, अरबों लोग, लेकिन हमारे परमेश्वर उसमें हमको चुनते हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने वचन डाले हैं, हमें आशीष दी है, तो परमेश्वर कृपा भी करते हैं। बहुत लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर और किसी का नहीं हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये है परमेश्वर की हमारे ऊपर की हुई कृपा है। तो परमेश्वर के वचन और आशीष और कृपा से जब हम भर जाते हैं तो जिस तरह से कड़ा और कड़े के अंदर ये जो डंडा जिसको उठाने के लिए तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि इस इंसान को तो उठाए चल ताकि उसके पैर किसी पत्थर के ऊपर ना लगे, उसको ठेस ना लगे। और स्वर्गदूत हमको उठाए फिरते और हमें कभी भी इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं होने देते। और फिर हमारे परमेश्वर जो है वो हमें दया का आसन बनाते हैं। ये है दया का आसन। और जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन, जब हमारे अंदर परमेश्वर की कृपा, जब हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष, तो हम जो है वो दया का आसन बनते हैं। उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ये दया का आसन मतलब वो हम खुद है, क्योंकि वाचा का संदूक ही हम है। यहाँ पर हमारे परमेश्वर हमसे आकर हमसे बातचीत करते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनते हैं। हम दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते उसको चंगाई मिलती है। किसी के अंदर भूत प्रेत होता है, हम प्रार्थना करते उसका भूत प्रेत निकलता है, क्योंकि अब हम वाचा का संदूक जो है वो हम खुद है। इसलिए परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इस तरह से हमसे बातचीत करते। वो तो समझो कि ये जो है वो तो समझो ये सांसारिक या शारीरिक वाचा का संदूक जो था, और अभी हम इंसान जो है वो परमेश्वर के आत्मा से हम वाचा के संदूक जो है वो बने हुए। प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद अभी इस वाचा के संदूक की जरूरत जो है वो अभी हमें नहीं मिलेगी। परमेश्वर प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद, उनके जी उठने के बाद अभी ये जो है संदूक उसकी हमें जरूरत नहीं है। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 11वां अध्याय, और इसको तो बहुत ध्यान से समझना। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय, उसका आखिरी पद और 19वां पद। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। कितनी बड़ी बात! वाचा का संदूक अभी स्वर्ग में दिखाई दिया। कौन सा? ये ओरिजिनल वाला जो था वो वाचा का संदूक अभी चला गया है ऊपर स्वर्ग में। अभी वाचा का संदूक नीचे नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वाचा का संदूक अभी हम है। वाचा का संदूक हम है। परमेश्वर हमको, हम बबुल का पेड़ के समान, हमारे कांटे पापों को दूर करके, शैतान के स्वभाव को दूर कर कर परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमको अंदर और बाहर से भरते, हम सोने के समान बन जाते, मूल्यवान बन जाते। परमेश्वर हमारे अंदर उनके वचन और वचन का भेद डालते हैं और परमेश्वर जो है वो अपनी आशीष से भरते हमारा गुजारा करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। शेर के बच्चा, जवान शेर जो होता है उसको भी घटी होती है, उसको भी भूख लगती है, भूखा भी रहना पड़ता है,
लेकिन परमेश्वर के लोग जो है, जो उनके वाचा का संदूक बने हुए, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी घटी हमारे परमेश्वर वो नहीं होने देते। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आप वाचा का संदूक बने हो क्या? जो ओरिजिनल संदूक था वो तो ऊपर पहुँच गया, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम इंसान वो परमेश्वर के वाचा का संदूक हैं। क्या आप वाचा का संदूक बने हैं? इन आखिरी दिनों में बहुत धोखाबाजी दुनिया में हो रही। अब एक वीडियो घूम रहा है जिसमें बोलते हैं कि वाचा का संदूक दिखाई दिया, वाचा का संदूक दिखाई दिया, वाचा का संदूक मिला। लेकिन मैं एक पद पढ़ता हूँ, वो है दूसरा शमूएल में और उसके 6वें अध्याय में, जब दाऊद राजा वाचा का संदूक लेकर जा रहे थे, और जब वाचा का संदूक लेकर जा रहे तो ऐसा लिखा है वहाँ दूसरा शमूएल 6 अध्याय 6 और 7 पद, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बेलों ने ठोकर खाई थी। बैलगाड़ी में यह संदूक जा रहा था, बेलों ने ठोकर खाई, संदूक गिर रहा था। तो उज्जा नाम के एक इंसान ने ऐसा हाथ लगा दिया संदूक के ऊपर, और जैसे हाथ लगाया वहां पर लिखा है तब यहोवा का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वो तो मर गया, उससे संदूक को हाथ लगाया और मर गया। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक उसको सिर्फ लेवी लोग हाथ लगा सकते थे। मैं इस वाचा के संदूक की बात कर रहा हूँ, उसको सिर्फ लेवी लोग हाथ लगा सकते थे। उज्जा लेवी नहीं था और वो मारा गया। और अब एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान वो वाचा का संदूक को हाथ लगा रहा है, वहाँ से खून निकाल रहा है। ये सब अफवाहें हैं, ऐसी बातों में मत आना, लेकिन सावधान रहना। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन से कहना चाहते हैं, वाचा का संदूक आप हो। क्या सही में आप कह सकते हो कि मैं वाचा का संदूक हूँ? मेरे अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारी, उनकी आशीष और उनकी कृपा तीनों है। वाचा का संदूक वो बनो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।